अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर एक हिडन स्टोरी लेकर सुप्रीम कोर्ट की। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से और अगले हफ़्ते का आज दूसरा दिन है, इंतहाई पुरइसरारियत का समा है। सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की अजीब व गरीब किस्म की गुमशुदगी के अंदर चल रही है। नाज़रीन, तफसील इस इजमाल की कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच नंबर 1, जिसकी सरबराही ख़ुद चीफ जस्टिस करते हैं, गुज़िश्ता पूरे हफ्ते से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह PR ऑफिस ये बताता है कि चीफ साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन बीमारी क्या है ये नहीं बताता। ज़राए इसमें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और जो हालात वाक़यात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, आप ख़ुद असेस कीजिएगा कि क्या मसला क्या है। सूरत हाल ऐसी अजीब है कि पहले कभी नहीं थी, यानी बीमारी कुछ इस मुज़क्किर तरीके से पोशीदा रखने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। पता नहीं वो बीमारी है या कोई और वजह है, ये हम डिस्कस करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता से पिछला वीक जुमे के रोज़ जब सेनेट ओपन इलेक्शन रेफरेंस की समाअत हुई और समाअत जब मुकम्मल हुई, दिन मुकम्मल हुआ अदालत का वक्त, तो वकला ने सदा की कि समाअत मंगल के रोज़ तक के लिए मुलतवी की जाए, क्योंकि दूसरे शहरों से आना होता है और सुबह सुबह पहुंचना मसला बन जाता है, वरना फिर एक रोज़ पहले आना पड़ता है वीकेंड पे। तो चीफ जस्टिस ने और पूरे बेंच ने मशवरा करके फ़ैसला किया कि नहीं, मामला अहम है, डे बाई डे समाअत करनी है, इसलिए मंगल को नहीं, पीर को ही समाअत होगी। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अगले हफ्ते का शेड्यूल है या स्केड्यूल, जिसे अदालती ज़बान में कॉज लिस्ट कहते हैं, कॉज लिस्ट में बेंच मौजूद था, लेकिन पीर के रोज़ सुबह मालूम हुआ कि समाअत नहीं हो रही, चीफ साहब नहीं आए, तबीयत ख़राब है। ये नहीं पता कि क्या तबीयत ख़राब है, कोई हल्का सा बुखार और खांसी टाइप चीज़ थी कि कल आ देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर नहीं आए, तीसरे दिन फिर नहीं आए। नाज़रीन, हो ये रहा है कि हर रोज़ एक कॉज लिस्ट बनती है, 5 बजे तक उसमें बेंच पर मौजूद होता है, 7 बजे लिस्ट तब्दील कर दी जाती है और नई लिस्ट बन जाती है। रोज़ाना सुबह को प्रोटोकॉल वालों को कहा जाता है कि चीफ साहब कोर्ट जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, प्रोटोकॉल तैयार होकर लग जाता है, लेकिन कुछ देर इंतज़ार के बाद बताया जाता है कि चीफ साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज़ ये सुना गया कि शायद चीफ साहब चैम्बर में आकर कुछ देर के लिए बैठे हैं और काम किया है, लेकिन ये इतला कंफर्म नहीं है कि वो चैम्बर में आए या नहीं आए। बीमार होना एक नॉर्मल बात है किसी भी इंसान के लिए, अगर वो काम करता है, एज उसकी 60+ है, तो वैसे भी जवानी में तो होता है कि कई कई महीनों बंदा कुछ बीमार नहीं होता, लेकिन फिर भी सर्दी में गर्मी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है। इसमें इतनी छुपाने वाली क्या बात है? ये बात हमें तमाम साथियों को या जो लिटिगेंट पब्लिक है उनको समझ में नहीं आई। जो हेल्थ के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अलामात थी, इब्तदाई अलामात, बुखार और खांसी, गला ख़राब, वो उनका टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन ये इतला ज़बानी है, इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं और ना ही कोई इसको कंफर्म करेगा। तमाम बाकी फैमिली का कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अगर कोरोना नहीं है और मामूली नॉर्मल बुखार और ज़ुकाम है, इसके अलावा और भी कोई तबीयत में ख़राबी नहीं है, तो फिर तो अदालत में आने में कोई हर्ज और मुज़ायका है ही नहीं। बट चीफ साहब क्वारंटाइन है और हर रोज़ कॉज लिस्ट बनती है, साइलान को नोटिस जाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उनमें लोगों ने सिंध से, बलूचिस्तान से, सरहद से आना होता है, लेकिन सुबह को पता चलता है या उन्हें रात को ही लेट नाइट पता चलता है कि लिस्ट मनसूख हो गई है।
और जो केस है अपना सेनेट का ओपन बैलेट से कराए जाने का रेफरेंस, वो जिसको इतनी अहमियत दी गई थी कि मंगल को के लिए मुलतवी नहीं किया गया था, पीर को रखा गया था, वो पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते उसकी समाप्त नहीं हुई और सेकेंड वीक का भी आज दूसरा दिन है और बेंच नहीं बना। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये एक सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने वाला रेफरेंस अब एक लोहे का चना बन गया है, भेजने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, क्योंकि इब्तदा में तो जो बेंच था वो उसके रिमार्क्स थे और अभी मुकम्मल जवाबात आए नहीं थे। जो पहली 2-3-4 दिन की समात हुई उसमें यही लगा कि बेंच भी हुकूमत से हम आहंग है। इस मामले में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जो रिमार्क्स थे कि ठीक है जो शख्स एक पार्टी के टिकट पे मुंतखब होता है और अवाम उसको मैंडेट देते हैं कि आप PTI के टिकट पर मुंतखब हुए तो लीडर के फैसलों को फॉलो करेंगे या नून के टिकट पर मुंतखब हुए तो उसकी पॉलिसी फॉलो करेंगे। और ऐसे में जब अगर कोई पार्टी मेंबर अपनी पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट देता है तो फिर उसको खुलकर सामने आकर वोट देना चाहिए। ये रिमार्क्स से जस्टिस हजाजुल हसन के और बाकी जजेस भी का भी ये कहना था कि तमाम मेंबरान को पार्टी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए और राय का इज़हार ये तय करना है कि खुफिया हो सकता है, ओपन हो सकता है या नहीं। अगर तो सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के ज़ुमरे में आता है तो फिर इसमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और अगर नहीं आता तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम से जो एक सादा अक्सरियत से भी हो सकती है या ऑर्डिनेंस से भी काम चलाया जा सकता है करके ओपन इलेक्शन कराया जा सकता था। कोर्ट को सिर्फ इस हद तक हाँ या ना करना था कि सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के ज़ुमरे में आता है या नहीं। 4 दिन तक तो बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट समात चलती रही, जिसके बाद जवाब आया। कुछ लोग उसमें आए, कोर्ट ने ऐलान किया था कोई और भी अगर इनपुट देना चाहे तो तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसमें सेनेटर रज़ा रब्बानी ने अपनी दरख्वास्त दी। बार वाले आए नुमाइंदे, उन्होंने दरख्वास्तें दी और उन्होंने इसकी मुखालफत की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये आइनी इलेक्शन है, आइन के तहत होते हैं और सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना चाहिए क्योंकि ये एक वोट का तक़द्दुस है, मेंबर का नहीं या पार्टी का नहीं, वोट का तक़द्दुस है कि वो सीक्रेट हो। लेकिन यहाँ तक भी बात ठीक थी, इंडिविजुअल अपनी राय दे सकते थे। फिर सिंध ने पहले ही अपना जवाब तो अब ताख़ीर से जमा करवाया है लेकिन अपना इंडिया दे दिया था कि वो मुखालफत करेंगे और उनका भी मौक़िफ़ है कि आइनी इलेक्शन है। उन्होंने कल सिंध ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये रेफरेंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेफरेंस है और आइन को पामाल करने के मुताबिक है। ये आइनी इलेक्शन है और आइन के तहत सीक्रेट बैलेटिंग से सेनेट का इलेक्शन होता है हमेशा से और आइंदा भी सीक्रेट ही होना चाहिए। लेकिन मुश्किल सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब एक इलेक्शन के हवाले से बुनियादी अदारा जो कि इंडिपेंडेंट अदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने अपने जवाब में सिंध हुकूमत की तरह यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होने वाला एक इलेक्शन है जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही हो सकता है। इसमें यहीं तक महदूद नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने इसमें दुनिया की पार्लियामेंट की और ख़ुसूसन इंडियन पार्लियामेंट की मिसाल भी कोट की कि वहाँ भी ये इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ही होता है, इसलिए पाकिस्तान में भी इस इलेक्शन को ओपन बैलेट से करवाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, सेनेटर रज़ा रब्बानी हो, वकला के नुमाइंदों की तंजीमें हों, वकला की नुमाइंदा तंजीमें हों, सिंध हुकूमत हो, इनको तो हुकूमत मुखालिफ करार देकर इनकी बात को रिजेक्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टैंस जो है वो उसको नज़रअंदाज करना आसान काम नहीं है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और आइन की तशरीह करना उसी का हक़ और इख्तियार है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी रद्द करके अपनी तशरीह में ही कह सकती है कि नहीं, ये इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 में नहीं आता। लेकिन जिस अंदाज से इसकी समात रोक दी गई है उससे कुछ कयास आराइयाँ और चमगोइयाँ भी सामने आ रही हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है
कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही नहीं, कुछ और हल्के भी, ताकतवर और मुक़्तदर हल्के भी ओपन बैलेटिंग के हक़ में नहीं है, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग में जितना आसान होता है मैनिपुलेट करना और अक्सरियत को शिकस्त देकर अक़लियत का चेयरमैन बनवा देना, वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकेगा। इस इलेक्शन में, कमिंग इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग का फ़ायदा अगर सिर्फ होने तो पीटीआई को, लेकिन ये सेनेट का सिर्फ एक इलेक्शन ही तो नहीं होना पीटीआई के दौर में। जमहूरी निज़ाम या बैलेटिंग का निज़ाम तो अभी जिस भी अंदाज में चले आगे चलेगा और बार बार इलेक्शन होंगे और वोट डाले जाएंगे। तो अगर एक दफ़ा यह फैसला दे दिया गया तो सियासतदानों के सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए तो शायद ये बेहतर हो जाए। तक़द्दुस तो हम नहीं डिसाइड करना होता है, हमसे मुराद ये है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं कि वो अगर आइन में तरमीम कर देंगे तो वो उस तरीके से तक़द्दुस बन जाएगा। लेकिन किसके लिए क्या आसानी हो जाएगी और किसके लिए क्या मुश्किल हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के पेश नज़र शायद साफ सामने आती भी नहीं और साफ छुपते भी नहीं कि मसदाक़ इस रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और हो सकता है कि इसकी समाअत भी भुट्टो रेफरेंस की समाअत की तरह सर्दखाने में चली जाए। इसमें तो अब थोड़ा ही अरसा रह गया, कुछ अरसा और अगर बेंच ना बना तो सेनेट इलेक्शन सर पे आ जाएगा और फिर ये मामला टल जाएगा। तो देखते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारे चीफ जस्टिस साहब को तंदुरुस्त व तवाना रखे, सेहतमंद रखे, उन्हें कोरोना ना हो। और हमारी दुआ है कि वो आएँ और अपना उसी तरीके से काम का दोबारा आगाज़ करें। लेकिन देखना यह है कि वो कब आते हैं, इस रेफरेंस की समाअत शुरू करते हैं या नहीं। उन्हें कोशिश करते हैं खुद लगाने की कि उन्हें बीमारी क्या है, जो भी बीमारी है उसके लिए अल्लाह ताला उन्हें उससे शिफा दे। और अगर वो कोरोना है भी है तो उसमें इतनी भी छुपाने वाली कौन सी बात है। कोई कोरोना कोई ऐसी शर्मनाक बीमारी तो है नहीं, ख़तरनाक ज़रूर है और ख़तरनाक भी उस वक्त होती है जब इसका पता न चले, 2-4 दिन पता न चले और वायरस किसी और बॉडी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर जाए। लेकिन अगर ये चीफ साहब के केस में खुदा न खास्ता, मेरे मुँह में खाक, अगर चीफ साहब के केस में अगर उन्हें कोरोना है भी तो ये पहले दिन ही उनको उसका गला ख़राब और बुखार होने पर टेस्ट ले लिया गया था और तभी से इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसलिए वो उनकी तबीयत बिल्कुल बताई जाती है नॉर्मल है, वो डेली वॉक भी करते हैं, चैम्बर में भी आके बैठे। माइल्ड से असरात हैं बुखार के या गले की ख़राबी के, तो इंशाल्लाह वो रिकवर करेंगे और जल्द रिकवर करेंगे। देखते हैं लेकिन रिकवरी के बाद सेनेट रेफरेंस की समाअत शुरू होती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस पुरअसरार कैफियत की इत्तला के साथ जो एक हिडन न्यूज़ थी जो आपको और किसी चैनल पर नज़र नहीं आएगी, इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को और एक बार फिर कि कोरोना मुसद्दक़ा ज़राए से कन्फर्म नहीं है, लेकिन चीफ साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे ये आप सोचिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।